बात हुई, मैं सोचता हूँ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये टीटी और नॉन टीटी, प्रमोशन में टीटी नहीं टीटी, इसके बारे में वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, ठीक है। तो हुआ ये, आज एक मैम मिली मुझे और उन्होंने एक बात कही मुझसे, मैं थोड़ा शॉकिंग हो गया क्योंकि काफ़ी सीनियर है, उनका प्रमोशन की लाइन में है। अगली जब भी लिस्ट आएगी प्रमोशन की तो उनका नाम आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टीटी पास टीचरों को बाहर निकाला जा सकता है, मतलब कभी भी नियुक्ति हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि सभी टीचर ऐसे जो टीटी नहीं पास हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है? तो चलिए इसका जवाब मैं अपने वीडियो में देता हूं कि प्रमोशन में टीटी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, टीटी कब से लागू है, किनको टीटी पास करना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सब्र रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा। एनसीटीई के हलफनामा का फ़र्क आरटीई एक्ट से पहले कार्य शिक्षकों पर क्यों नहीं पड़ेगा? एनसीटीई का देखिए, चलिए बताते हैं, क्लियर डाउट सारे क्लियर करते हैं आपके। देखिए, एनसीटीई को 12A के अंतर्गत पावर दी गई है कि 2011 एनसीटीई एक्ट के अनुसार समस्त मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एनसीटीसी ही तय करेगी। तो 12A के दूसरे पैराग्राफ में निहित है कि ऐसे शिक्षक जो एक्ट लागू होने से पहले कार्य थे उन पर न्यूनतम अर्हता लागू नहीं होगी, जबकि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति एक्ट के इन्फोर्समेंट के दौरान हो रही है, मतलब उसके बाद उन्हें 5 वर्ष में टीटी करना होगा। यह सीमा समय समय बढ़ाई भी गई। तो जो पहले से नियुक्त हैं उन पर आज एनसीटीई का हलफनामा रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वगामी तरीके से कैसे लागू होगा, और कभी भी कोई एक्ट बनता है तो प्रोस्पेक्टिव वे से ही लागू होता है, ठीक है। तो एनसीटीई 12A में ही पदोन्नति के मुद्दा को लेकर पदोन्नति की न्यूनतम क्वालिफिकेशन टीटी करना होगा वर्ष 2014 में लाए गए। तो उसके बाद की पदोन्नतियों टीटी के बिना नहीं हो सकती, हालांकि जो बिना चुनौती दिए हो गई हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लाइन देखिए, पदोन्नति का मुद्दा को लेकर पदोन्नति की न्यूनतम क्वालिफिकेशन में टीटी करना अनिवार्य होगा, 2014 में लाई गई। उसके बाद पदोन्नति टीटी के बिना नहीं हो सकती, हालांकि जो बिना चुनौती दिए हो गई हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं आपका, दोनों जगह एनसीटी ठीक है, बस कुछ अतिज्ञानी उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि सीधा सा एनसीटी हलफनामा ये है। अगर आप आरटीई एक्ट से पहले नियुक्त हैं तो आपको अपनी नियुक्ति जारी रखने के लिए फॉर कंटिन्यू जॉब टेट नहीं करना होगा, समझे। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं तो आप कभी भी नियुक्त हुए हों, आपको पदोन्नति तभी मिलेगी जब आप टीटी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एनसीटीई के तहत नॉर्म्स 1995, 2001, 2010 के अनुसार किए हैं तो आज आपको नियुक्ति के लिए। तो ये 3 मुख्य बातें हैं। किसी भी बहकावे में ना आए, मेरी लड़ाई पदोन्नति को लेकर थी, उस पर ही एकमात्र मेरी याचिका स्पष्ट रूप से स्टे था और यह लड़ाई जायज़ भी थी। अब एनसीटीई का हलफनामा आ गया है तो उत्तर प्रदेश के नियमावली का रूल 18 अपने आप अल्ट्रा वायरस हो चुका है। पदोन्नति इतनी आसानी से सरकार करने नहीं जा रही जितने रोज़ सुबह शाम बात मिला रहे हैं कि अब पदोन्नति हो जाएगी। तो पहले सरकार को निर्णय आने के बाद कैबिनेट बैठकर नियमावली में संशोधन करना होगा, तब कहीं पदोन्नति का निस्तारण होगा, फिर लिस्ट बनेगी और इसके पहले टीटी भी करनी होगी। तो एक लंबे समय के लिए पदोन्नति चली जाएगी। वैसे भी सरकार को कुछ करना नहीं है। कुछ मूर्ख कहेंगे सरकार पर दबाव डालो, केंद्र से संशोधन कराकर टीटी हटाएं, लेकिन कल हाई बताया था कि केंद्र या राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। बाकी जिनके गांव के कुत्ते उन्हें नहीं जानते, वे रोज़ आप भौंकते आपको मिल जाएंगे कि टीटी हमने लागू करवाया है, नॉन टेट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनसे बस स्टे वाला कागज़ मांग लेना, मंत्री जी का पर्चा जिसमें मंत्री जी ने कहा था पदोन्नति ना होने की बात कही है, पूछा गया, ठीक है। ये 2024 का है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे प्रदेश में अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण कार्यवाही प्रधानाध्यापक द्वारा किया जा रहा है।
यदि हाँ तो क्या सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्रधानाध्यापक तैनाती करेगी? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों? तो उनका जवाब देखिए। जी हाँ, परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका 523/2024 हिमांशु राणा व अन्य स्टेट ऑफ यूपी और अन्य माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही की